नमस्कार। भारत का लोकतंत्र एक बहुत बड़ी मजबूत इमारत की तरह है, पर इसकी नींव क्या है? वो नींव है हमारा संविधान। और देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि 1 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदों का आईना है। तो चलिए, आज इसके सबसे जरूरी स्तंभों को समझते हैं। अब एक कमाल की बात देखिए। भारत का संविधान ये दुनिया का सबसे लंबा लिखा हुआ संविधान है। और ये कोई जीके का सवाल नहीं है, बस ये दिखाता है कि हमारा देश कितना विविध है, कितना कॉम्प्लेक्स है और कैसे उन सारी चीज़ों को एक ही दस्तावेज में पिरोने की कोशिश की गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये सिर्फ कागज के पन्नों का एक बंडल ना होकर एक जिंदा ताकत, एक लिविंग फोर्स कैसे बन जाता है? इसका जवाब छिपा है उन सिद्धांतों में जो इसे इतनी मजबूती देते हैं, और आज हम एक एक करके उन्हीं को जानने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी पिलर है संविधान की सर्वोच्चता, यानी कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि देश में कोई भी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक, कोई भी इस किताब से ऊपर नहीं है। असली लोकतंत्र का मतलब यही तो है। मतलब कानून का राज सबसे ऊपर है, रूल ऑफ लॉ। कोई भी पद, कोई भी पावर किसी को भी संविधान से ऊपर नहीं रख सकती। और यही वो सिद्धांत है जो ये पक्का करता है कि हर कोई अपने काम के लिए जवाबदेह हो, अकाउंटेबल हो। अच्छा, जब कानून सबसे ऊपर है तो जाहिर है कि वो हर नागरिक को कुछ गारंटी भी तो देगा, है ना? और बस यहीं आता है हमारा दूसरा पिलर, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये वो हक हैं जो हर भारतीय को जन्म से ही मिल जाते हैं। और ये सिर्फ कागज पर लिखे हुए अधिकार नहीं हैं, ये वो वादे हैं जो हमारा संविधान हर एक भारतीय से करता है। यही अधिकार ये पक्का करते हैं कि हर इंसान बिना किसी डर के पूरे सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सके। चलिए, बहुत आसान भाषा में समझते हैं इनको। समानता मतलब कानून की नज़र में सब बराबर, कोई छोटा बड़ा नहीं। स्वतंत्रता यानी अपनी बात कहने की आज़ादी, कहीं भी रहने की आज़ादी। और सम्मान, इसका मतलब है कि हर किसी के साथ इज्जत से, गरिमा के साथ बर्ताव किया जाए। अब सोचिए, भारत जैसा इतना बड़ा और इतना डाइवर्स देश, इसे चलाना कितना बड़ा चैलेंज होगा, है ना? तो इसके लिए हमारे संविधान ने एक बहुत ही खास स्ट्रक्चर अपनाया है, जिसे कहते हैं संघवाद या फेडरलिज्म। ये पावर को बांटने का एक बहुत स्मार्ट तरीका है। इसका मतलब ये है कि सरकार चलाने की सारी ताकत किसी एक जगह पर इकट्ठा नहीं है, बल्कि इसे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बांटा गया है, ताकि दोनों अपने अपने एरिया में अच्छे से काम कर सकें। जैसे अगर हम देखें तो केंद्र सरकार जो है वो देश की रक्षा, विदेश नीति, इन जैसे बड़े मुद्दों को संभालती है। और दूसरी तरफ जो राज्य सरकारें हैं वो लोकल लेवल पर पुलिस, खेतीबाड़ी, हेल्थ, इन सब चीज़ों को देखती हैं। पावर का यही बैलेंस हमारे देश को मजबूती से चलाता है। पर एक मिनट, मान लीजिए अगर कोई सरकार अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लगे या किसी के अधिकारों को छीनने की कोशिश करे, तब क्या होगा? बस यहीं पर हमारे लोकतंत्र का चौथा और शायद सबसे जरूरी रक्षक सामने आता है, हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका, द इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब ये स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा जुडिशियल सिस्टम जो बिना किसी सरकार या नेता के दबाव के काम करता है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, ये देखना कि संविधान का पालन हो रहा है या नहीं, और हर नागरिक के अधिकारों की हिफाजत हो रही है या नहीं। यानी अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो न्यायपालिका वो ढाल है, वो कवच है जो संविधान में किए गए वादों को असलियत में बदलती है। ये पक्का करती है कि ये वादे सिर्फ कागज पर ही ना रह जाएं। इसका प्रोसेस भी बड़ा सीधा सा है। अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकार छीने जा रहे हैं तो वो सीधा कोर्ट जा सकता है, और फिर कोर्ट का काम है कि वो संविधान को सामने रखकर इंसाफ करे और उस नागरिक को सुरक्षा का एहसास दिलाए। भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? उसकी डाइवर्सिटी, उसकी विविधता। और हमारा अगला पिलर यानी धर्मनिरपेक्षता या सेक्युलरिज्म, इसी विविधता को सलाम करता है, उसका सम्मान करता है, और इसे ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। इसका मतलब यह है कि देश का यानी स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं है, और वो सभी धर्मों के साथ एक जैसा बराबर का व्यवहार करता है। यही वो सिद्धांत है जो भारत की पहचान, अनेकता में एकता या यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बेस है, उसका आधार है। तो हमने संविधान के बनाए 4 मजबूत पिलर्स को तो देख लिया, लेकिन एक 5वां पिलर भी है, और सच कहूं तो ये सबसे जरूरी है।
एक ऐसा पिलर जिसके बिना ये पूरी की पूरी इमारत ढह सकती है। और वो पिलर कौन है? वो है हम सब, भारत के जागरूक नागरिक। देखिए, संविधान हमें सिर्फ अधिकार ही नहीं देता, बल्कि वो हमें जिम्मेदारियां भी देता है। ये हमें कोई चुपचाप सब कुछ सहने वाली प्रजा नहीं बनाता। नहीं, ये हमें एक जागरूक नागरिक बनाता है। एक ऐसा नागरिक जो सवाल पूछता है, जो जानकारी रखता है और जो लोकतंत्र में एक्टिवली हिस्सा लेता है। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन सभी पिलर्स को, संविधान की सर्वोच्चता, हमारे अधिकार, संघवाद, न्यायपालिका और धर्मनिरपेक्षता, इन सबको हमेशा मजबूत बनाए रखें। तो आज का सवाल यही है कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते इस लोकतंत्र की नींव तो और मजबूत बनाने में हर एक इंसान की क्या भूमिका हो सकती है? इस पे सोचना, इस पे विचार करना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है।